मैं कुमुद आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी दिन के 11 बजे हैं, मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मेरे भाई अभी खा के हॉस्पिटल चले गए हैं। उनके लिए रोटी दाल और आलू का भुर्ता बनाई, सलाद काट के दी। और मेरे को बनानी है आज सरसों की साग, जो कल मैं तोड़ के लाई थी, आप लोगों के सामने आपको दिखाई थी अपने खेत से। तो मैं वही सरसों की साग बनाने जा रही हूँ। ये रखा हुआ है, साग को तैयार करके मैं रखी हूँ। इसको बारीक काट के धो के उबाल ली हूँ, अपने तरीके से बनाती हूँ। इसको दिखाती हूँ फिर कि हम कैसा बनाते हैं गांव में। ये कोई पंजाबी स्टाइल नहीं है। हमेशा गांव में राई भाजी होती है, लोग खाते हैं, मगर ये थोड़ी मोटे पत्ते वाली सरसों की है। इसको बना रही हूँ बिल्कुल साधारण तरीके से। आप लोग देखिए फिर बताइए कि कैसी बनी है, और आप लोग कैसा बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। साग बनाने के लिए मेरे को जो सामान चाहिए वो ये है अदरक, ये लहसुन, ये मिर्ची, ये कटी प्याज, बारीक कटी प्याज, ये टमाटर, और ये वो मक्के का आटा जिसको हल्का सा रोस्ट करके रखें, इससे कच्चापन दूर हो जाए। ये है धनिया पत्ती। इसमें डाली हूँ तेल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तेल गरम हो जाए इसके बाद मैं बघार लगाती हूँ। बिल्कुल साधारण तरीके से बनाती हूँ एकदम। आप ये कह सकते हैं कि जैसे चना भाजी बनती है उसी टाइप की हम लोग बनाते हैं, और बहुत मज़े की बनती है। ये भी बात है, आप लोगों को चाहिए तो डालिए, नहीं मत डालिए। दो तीन महीने धर्म के होते हैं, उसमें मैं बिल्कुल लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ, मगर यहाँ आप सभी के स्वाद को भी तो देखना है, इसलिए मैं डालती हूँ इसमें ज़रा सी हल्दी, हम लोग तेल बहुत कम खाते हैं, तेल बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ी सी धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़रा सी। आपको चाहिए तो आप डालिए, ना चाहिए तो ना डालिए। ये इतनी सारी मैं ताज़ी ताज़ी धनिया पत्ती तोड़ के लाई हूँ, देखिए। नमक डाल देने से, थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ कि इससे प्याज जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाएगी। अब ये टमाटर हो गई है, और मैं इसमें डाल रही हूँ साग जो मैं तैयार करके रखी हूँ। वो रानी पकड़ो दे इसको, इसको पकड़ो, इसको कैमरा पकड़ो, लो पकड़ो। चो लाओ लाओ लाओ, ठीक है। ये हो गई साग। जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी इसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी। बस इसमें अब आलन डालना है, जो मैं मक्के के आटे को भून के रखी हूँ। थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि डालने से सब भाजी बहुत अच्छी बनेगी। फिर आप लोग खाइएगा, फिर बताइएगा।
एक और थाली यही है ना? नहीं नहीं, जो पीछे है उसको। ये है हमारे गांव की खैर माता। और हमारे इधर का रिवाज है कि हर गांव में हर मोहल्ले पे एक खैर माता होती हैं। ये हमारी देवी माता ही हैं, दुर्गा माता ही हैं, पर यहाँ के खैर माता के नाम से जानी जाती हैं। और इनका गांव के नुक्कड़ पे बैठना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि कोई भी उस ज़माने में तो कोई बहुत ज़्यादा दवाई दारू होती नहीं थी। तो ऐसे वैद्य हुआ करते थे गांव में। छोटी मोटी बीमारी हो तो वैद्य ही पूरा करते थे, बड़ी हो तो भी। तो नुक्कड़ पे माँ होती थी, तो इसलिए होती थी कि जब खैर माता होंगी तो कोई बीमारी, कुछ भी, कोई दुख दर्द इनके कारण अंदर गांव में प्रवेश नहीं करेगा। इनके दरवाजे पे शेर बैठा हुआ होता है हमेशा, और जहाँ भी खैर माता होंगी वहाँ शेर होते हैं। और कोई भी मुश्किल आने वाली होती है तो माता पहले ही गांव वालों को इत्तला कर देती है। और जब जुलाई आती है, आषाढ़ का महीना, तो इनकी बहुत अच्छे से पूजा होती है। और जब बीज डालते हैं गांव में, खेत में बीज डालते हैं जुलाई में, तो माँ के दरवाजे पे पहले ला के बोते हैं, इनसे इजाज़त लेते हैं, फिर सभी लोग अपने खेतों में बीज डालते हैं। ये होती है खैर माता की विशेषता। नवरात्रि में भी इनकी विशेष पूजा होती है। हमारे यहाँ खैर माता, यहाँ पे एक सराई का बहुत बड़ा पेड़ था, वो उन्हीं के नीचे विराजी थी। अब वो पेड़ पता नहीं कितना कब का रहा होगा, कितने 100 साल हो गए होंगे, ख़त्म हो गया है। तो इधर गांव वालों ने मंदिर बनवा दिया है छोटा सा। ये है हमारी खैर माता, और इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। चलिए फ्रेंड, ये हैं शेर, इनको बघेसुर बोलते हैं। इनकी भी देवी माता के साथ विशेष पूजा होती है। ये हमारे गांव के संरक्षण के लिए बैठे हुए हैं, इनकी भी बराबर पूजा होती है, और इनको बघेसुर कहते हैं। और जब छोटे बच्चे आते हैं तो इनके पीठ में भी बैठ जाते हैं। ये जब छोटी थी ना तो ये बहुत बैठती थी, पूजा करने हो तो पूरे टाइम इन्हीं के पीठ पे दिखती थी। इत्तेफाक देखिए आप, ये तुलसी माता देखिए अपने आप उगी हैं यहाँ पे, और ये इनके मुंह में जाके घुसी हुई है। इसको भी देखिए आप। जय दुर्गा माता, जय बघेश्वर महाराज, सबकी रक्षा। मम्मी पूजा करने आई हैं, शंकर जी की पूजा, और कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे पूजा में कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए। मेरे बब्बा के ज़माने की छोटी सी मंदिर है, तो इसको हम लोग नहीं बिगाड़े। और ये मेरे बब्बा लेके आए थे नर्मदा जी से, जैसे मेरी मम्मी को दिखाई थी फ्रेंड्स में कि मेरे शंकर जी मेरी माँ के लेके आई थी, ये मेरे बब्बा लेके आए थे नर्मदा माता से। ये नर्मदेश्वर हैं। और जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तो इनको ढूंढ ढूंढ के, जब यहाँ हम नए नए आए थे तो इनको हम ढूंढ ढूंढ के लाते थे। हमारे यहाँ इस टाइप के बहुत पत्थर होते थे। अरे हैं एक और शंकर भगवान, एक हनुमान जी हैं। और इधर मेरी मम्मी की आदत है, कहीं भी जाती हैं छोटे पत्थर बीन के लाएंगी। वो गणेश जी हैं, कोई दुर्गा जी हैं। ये देखिए इतने सारे भगवान हैं। चलिए ये देखिए गर्मा गर्म हवाई। ये बाबूजी की मेरे थाली तैयार है, आप लोग खा के बताइए कि कैसी बनी है मेरी भाजी। और ये चंसूर भूंज रही हूँ, ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है, इसलिए अपनी भाभी के लिए इसको बना रही हूँ। इसकी खीर भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड, आप लोग बना के खाइए। फिर खीर की रेसिपी बताऊँगी चंसूर की। और इसके इतना भूने कि मसल जाए है किशमिश, इतना भूनी कि अंगूर जैसे हो गया था। सॉरी अंगूर बोली हूँ। ये काजू और ये बादाम और मखाना
अभी जितना तैयार कर पाई हूँ आपको दिखा रही हूँ। ये है मखाना और ये है सोट कूट के रखी हुई इधर। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं कुमुद आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज दिन है मंगलवार। मेरी कल की वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई थी, कल बहुत व्यस्त हो गई थी। इस समय बताई हूँ कि मेरे घर में बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ होता है, समय ही नहीं मिल पाता है तो नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। कल वीडियो का एंड भी नहीं करी थी और रात में बहुत रात हो गई थी, बहुत थक गई थी तो मैं कुछ नहीं करी, सो गई जाके चुपचाप। और आज एडिटिंग करके डालना है तो मैं कहीं वीडियो का एंड करूँ। और सभी दोस्तों को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामना। हालांकि हमारे ज़माने में कोई ना रोज़ डे, ना प्रपोज डे, ना डैडी डे, ना चॉकलेट डे, कोई भी डे ऐसे नहीं होते थे और ना कोई जानता था। मगर चलिए, आज के ज़माने के हिसाब से हवा के बहाव में तो बहना ही चाहिए इंसान को। फिर भी हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, मगर हम आपको बधाई ज़रूर दे दिए हैं और हो गया, कोई बात नहीं। और मैं अपनी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी दबाइए। बस यही कहना चाहती हूँ और हो गया।